ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। आज पराक्रम दिवस है। ये दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। नेताजी द्वारा दिए गए नारों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और जय हिंद ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जान फूंकी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से अत्यधिक प्रेरित रहे और अंतिम समय तक भारत को अंग्रेजों से गुलामी से आजाद देखने के अपने सपने को साकार करने के प्रति दृढ़ संकल्पित रहे। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय ओडिशा के कटक में 3 दिन का समारोह आयोजित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि नेताजी भारत के स्वाधीनता संघर्ष में सर्वाधिक दृढ़ और प्रेरक हस्तियों में शामिल थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता और आजाद हिंद फौज के गठन के लिए नेताजी का अनुकरणीय समर्पण उनकी असाधारण दृष्टि और वीरता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेकर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि देशवासियों को विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयास करने चाहिए। 76वीं गणतंत्र दिवस परेड के दौरान देश की विविधता और सांस्कृतिक समावेशिता को दर्शाने वाली विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय मंत्रालयों की कुल 26 झांकियां तैयार की गई हैं। इस बार झांकियों का विषय है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। परेड में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ 10 मंत्रालयों और विभागों की झांकियां शामिल होंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ व्यापार फिर शुरू करने के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान ने ही 2019 में भारत के साथ व्यापार बंद करने का फैसला किया था। कल वाशिंगटन डीसी में संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने सर्वाधिक वरीय राष्ट्र के दर्जे संबंधी भारत की दीर्घकालिक चिंता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को सर्वाधिक वरीय राष्ट्र का दर्जा दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने सकारात्मक रुख नहीं दिखाया। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रिश्ते पर बल देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच विश्वास का मजबूत रिश्ता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश वैश्विक भलाई की भावना साझा करते हैं और अपनी द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत बनाने के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख नेता रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आज दिल्ली में कई जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी रोड शो और जनसभाएं करने का कार्यक्रम है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं ने दिल्ली चुनाव के लिए आज पार्टी का थीम सॉन्ग जारी किया। भारत के लक्ष्य सेन इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी थाईलैंड के केंद्रेन और देचापोल पुआवरन चंद्रुको की जोड़ी से हार गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।